ये मतलब ये डबल लॉक सिस्टम है, ये वोटर के ऊपर डबल लॉक सिस्टम है जो मौजूदा सरकार ने लगाने की कोशिश की है। इसमें महागठबंधन कितनी सेंधमारी कर पाता है। शुरुआत में एक माहौल बिल्कुल ऐसा तैयार हुआ जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव की, ये कोई कमाल दिखा पाएगी, लेकिन ये वाकई में गेम चेंजर साबित हो रहा है। बिहार की जीत के लिए मोदी और नीतीश ने एक साथ मिलकर मास्टर स्ट्रोक तैयार किया। सर, 243 सीटों की आपकी अपने असेसमेंट क्या है, रियल पिक्चर क्या है? देखिए, हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो योजना अभी आप देख रहे हैं तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब ऑफ कोर्स हमारी पार्टी है, हम रूलिंग पार्टी हैं, तो हम अलग तरीके से देखेंगे। हमारा ये मानना है कि जो महिलाओं के बीच जो हमारी योजनाएं चलती आ रही हैं, जो जीविका है फॉर एग्जाम्पल, और हमने कई बार मुख्यमंत्री जी ने ये बात को रखी है कि जीविका जो है वो ऐसा मॉडल साबित हुआ जो सिर्फ बिहार में नहीं बट बिहार के बाहर भी इसको रेप्लिकेट किया गया है ना। और ये जो योजना लाया गया ये एक एक्सटेंशन है। अब आप इसको, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से अगर सहमत हो भी जाऊं तो ये एक्सटेंशन केवल चुनावी साल में क्यों आता है? ये 1 महीना पहले, 2 महीना पहले क्यों आता है? लंबे वक्त से आपकी सरकार चल रही है, पिछले साल आ सकता था, उसके पिछले साल आ सकता था, चुनाव से पहले तो हम यही कहेंगे। लेकिन बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई वैक्यूम था और अचानक से कुछ आ गया लास्ट में। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि जो प्रोग्राम्स चल रही हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, आप अगर नीतीश जी के जितनी भी योजनाओं को देखें तो वो पूरा एम्पावरमेंट मॉडल पे है। चाहे वो आप अति पिछड़ों के लिए देखें या फिर महिलाओं के लिए देखें, जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनके लिए जितने भी योजनाएं हैं वो बहुत ही एम्पावरिंग है। और एम्पावरमेंट मॉडल जो होता है उसमें टाइम भी लगता है और समय समय पे उसमें नयापन भी लाना होता है, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे असेसमेंट की बात है तो हम पूर्ण बहुमत से वापस आएंगे और ये हमें पूरा विश्वास है कि हम। देखिए, विपक्ष का कोई अभी प्रवक्ता यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में है नहीं, इसलिए थोड़ा डेविल एडवोकेट के रोल में हमें ही आना पड़ेगा। ये वाकई में एक्सटेंशन ऑफ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स है या फिर ये घबराहट है, ये डर की है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे फटीग की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये जो बदलाव है, एक युवा चेहरा राहुल गांधी का या युवा चेहरा तेजस्वी यादव का, कहीं उससे बचने के लिए तो नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मतलब अब ये भी बड़ा विचित्र है कि युवा चेहरा राहुल गांधी जी हैं और उस युवा चेहरे ने ऐसा कर दिया कि दूसरा युवा चेहरा तब से मुरझाया हुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, एक तो ये कि ठीक है संजय जी की पार्टी सत्ता में है तो वो बताएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का ये कभी भी कैरेक्टर नहीं रहा कि चुनाव के पहले ऐसे वो पिटारा खोल दें। इसका मतलब ये कहीं न कहीं उनके मन में भी ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, निश्चित तौर पर एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कई चीजें हैं जो सारे फैक्टर जोड़ लें तो निश्चित तौर पर सरकार बनती दिख रही है एनडीए। लेकिन नीतीश कुमार की ये शैली नहीं है, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह के काम नहीं किए जो ये कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने ये राजनीति की, अब वो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हर जगह हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जो करते थे फ्री बीज पॉलिटिक्स, उसके विरोधी लोग थे। ये बार बार याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि देश की जनता को याद रहे कि ये रास्ता बहुत अच्छा नहीं है कि आप चुनाव के ठीक पहले जेब में पैसा डालने लगी। लेकिन ये जो मसला हुआ, ये क्यों हुआ, इसको आप समझिए। अब आप 10,000 रुपए जीविका निश्चित तौर पर बड़ा शानदार मॉडल है, चूंकि उसको मैं जानता हूं बिहार का अगर एक चीज कहें कि जिसको आप अलग से कहें स्टैंड आउट करती है तो वो ही करती है। लेकिन 10,000 रुपए आपने कोई तो प्लान मांगा होता। कोई प्लान है क्या? जिन महिलाओं के खाते में आप डाल रहे हैं कोई प्लान है? कोई योजना उनसे मांगी है कि आप इस योजना के तहत डालेंगे, या आपने कहा ठीक है 10,000 रुपए डाल दिया, अब तुम तय करना? ऐसे कौन बिजनेस करता है भाई? ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल होता है? ये सीधे सीधे उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश है। नहीं सर, उनके एप्लीकेशन में मांगा जा रहा है कि वो क्या करेंगे इस पैसे का। ऐसे थोड़ा नहीं कि हम 10,000 रुपया यूं ही सबके खाते में ट्रांसफर करें। पहले एप्लीकेशन लिया गया है उनसे और उसके बाद किया गया। सर संजय जी, 1 करोड़ लोग अचानक बिहार में इतने उद्यमी हो गए कि 10,000 रुपए का प्लान बना के आपको दे दिया। उधर में मत जाइए कि हमको मतलब उसी प्लान, मतलब अब कोई बिजनेस प्लान 10,000 रुपए का बड़ा बिजनेस प्लान नहीं हो सकता, लेकिन बट किस बिजनेस के लिए वो पैसे लगाएंगी? नहीं, चलिए ये अच्छा है अगर बिहार के लोग उसमें 10% भी आ जाएं, 1 करोड़ में 10 लाख भी, तो फिर तो बिहार को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
फिर तो बिहार से बड़ा उद्यमी राज्य होगा नहीं कि 3 महीने के भीतर 10 लाख एंटरप्रेन्योर पैदा हो जाएंगे। ऐसा अगर हो पाए, वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर, तब तो कमाल हो जाएगा। लेकिन योजना जो है वो काम करने वाली है, उसका लाभ इनको मिलेगा। अब ठीक